नमस्कार। इस एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक कल्पित कहानी है और इसका जो हीरो है, जो स्टार है, वो भी एक कल्पित है। उसका नाम शंकर है। जी हाँ, उसका नाम शंकर ही था। मेरी अधिकतर कहानियों का स्टार। बचपन से जानता हूँ उसे। बहुत शर्मीला था शुरू से ही। सबके लिए बहुत ही भोला भाला, जैसे शंकर जी को कहते हैं ना, बहुत भोला भाले हैं। पर मैं उसको भोला भाला नहीं मानता। मैं तो उसको भोंदू ही मानता हूँ। क्यों मानता हूँ भाई? क्योंकि उसको सांसारिक व्यवहारों का कुछ ज्ञान नहीं था। वो जानता ही नहीं था कि सांसारिक चाल चलन कैसा होता है। समझता ही नहीं था, समझना चाहता ही नहीं था। वह झुककर खड़े होने को नम्रता का प्रतीक मानता था। डरपोक था। अपने हक को हर समय कुर्बान करने में बहुत बहादुरी समझता था। उसके यानी शंकर के मान सम्मान और राय का कोई अवमूल्यन करे, उसको बहुत सहज समझता था। सब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे और वो ये समझता ही नहीं था। आज भी जब उसके बुढ़ापे को आए, काफ़ी समय हो गया है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में खो जाता है। पर सच कहें तो वो सपने हसीन तो बिल्कुल भी नहीं और सपने भी नहीं, बट कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही है। कभी भी और कहीं भी वो खो जाएगा। यादें हैं जो उसके बुढ़ापे के दुख को, बुढ़ापे में अधिकतर लोग प्रायः अकेले हो जाते हैं। पर अकेलेपन में भी उसकी यादें उसको छोड़ती नहीं। उसकी पत्नी के जाने के बाद हुए उसके अकेलेपन को ये यादें हमेशा बढ़ाती ही जाती हैं। जिंदगी भर जिया है उसने उन यादों को। उसकी कहानियों में से, उसकी अनेक कहानियां हैं, उसकी कहानियों में से एक को लघु कथा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ इस एपिसोड में। अब इस लघु कथा के वर्तमान में जाओ तो आज फिर शंकर खोने लगा उन्हीं मुंगेरी लाल की यादों में। शाम थी और शंकर तैयार हो रहा था। जन्माशा उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बारात को ठहराया जाता है। तो जन्माशय में था वो और आसपास के सबके तैयार होने की काफ़ी हलचल थी। वो भी उसी में बिजी था। पर उसके पिंपल्स जो आज गलत समय में बहुत ज़्यादा उभर आए थे, छुपने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। या फिर कहूँ, कुछ भी करो, कम दिखने का कोई नाम ही नहीं था। भाई, आज उसकी शादी की रात है। बारात चलने के लिए कुछ ही समय बाकी है। कुछ तो रहम करो। पर पिंपल्स भी क्या करें, आते कैसे नहीं। बारात ट्रेन से पहुंची थी और ट्रेन में शंकर को रात में सोने को कहाँ मिला। जाकर एक खाली मिडल बर्थ पर जाके सो गया था। गहरी नींद में गए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि एक निकटी परिजन, वो स्वयं को इंचार्ज मानते थे, आके उठा दिया। बर्थ बच्चों के लिए नहीं है। अब बताओ भाई,
उसकी शादी होने जा रही थी, पर उस वयस्क निकटी परिजन के लिए वो अब भी बच्चा ही लग रहा था। दूसरे डिब्बे में जाओ। असल में 2 डिब्बे बारात के लिए हायर किए गए थे, एक बिना बर्थ वाला था, और तब तक दूसरा डब्बा तो एकदम फुल था, कहीं जगह ही नहीं मिली उसे, तो वो सोता कहाँ। तो बस पिंपल्स को तो आना ही था। पहले तो वो तैयार हो रहा था, पहले तो बहुत शोर था आसपास, पर वो इतना अपने में बिजी था, उसे पता ही नहीं चला कि कब आसपास की हलचल धीरे धीरे कम होने लगी और थोड़ी देर में फिर बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। जब तक वो तैयार हुआ, जन्माशय में सब जा चुके थे। दूल्हे वाली सेरेमनीज तो कोई हुई ही नहीं। दूल्हे वाली सेरेमनीज तो नहीं हुई, पर वो भोंदू इतना था कि उसे कुछ फील भी नहीं हुआ। वो अपना तैयार होके बाहर आया तो क्या देखा? उसने देखा बारात तो बैंड बाजे के साथ चल चुकी है। करीब क्वार्टर फुर्लॉन्ग दूर उसको वो वाली कार दिखी जिसमें उसे होना चाहिए था, पर भोंदू इतना कि उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसका ध्यान इस पर था कि यदि बिना उसके बारात लड़की के घर पहुंच गई तो पिताजी की कितनी बेइज्जती होगी, उनका वो कितना अपमानित फील करेंगे। बस इसीलिए तेजी से भागा और धीरे से चलती उस गाड़ी में, गाड़ी तो धीरे धीरे चलती है बारात के साथ, दरवाज़ा खोलकर जाकर बैठ गया और चैन की सांस ली। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि चलो मैंने गाड़ी पकड़ ली। पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि शरीर ठंड से कुड़कुड़ाने लगा। उत्तर प्रदेश में मिड दिसंबर की रात थी और एक भी ऊनी कपड़ा नहीं पहना हुआ। जिस परिजन ने दूल्हे की ड्रेस की जिम्मेदारी ली, उसे बस इतना ख्याल था कि बॉम्बे में जहाँ शंकर काम करता था वहाँ ऊनी कपड़ों का क्या काम। बस एक रात के लिए सूट क्यों ऊनी बनवाया जाए, पैसे क्यों बर्बाद किए जाएं। शंकर तो भोंदू था ही, पिछले 10 सालों से उसका ठंड से वास्ता ही नहीं पड़ा। जहाँ पढ़ाई की और जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ ठंड पड़ती ही नहीं थी, तो ऊनी कपड़ों की ज़रूरत वो कभी समझ ही नहीं पाया। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि वो भूल गया कि ऊनी कपड़े भी चाहिए होते हैं। पर इस भूलने की सज़ा यही है कि आप यही डिज़र्व करते हैं कि अपनी ही शादी की रात में एक भी ऊनी कपड़ा के बिना आप चल पड़े। अपनी ही शादी की रात शंकर ने ठंड में, उत्तर प्रदेश की ठंड में कप कपाते हुए गुजारी। पर प्रारब्ध बहुत एक्टिव था, उसको भी संतोष कहाँ। उसने देखा आधी रात को वह अकेले निस्तब्ध एक खाट पर बैठा इंतजार कर रहा था, जाने किसका। उसकी सब सेरेमनीज तो पूरी हो चुकी थी, सब एक एक करके जा चुके थे। 1-2 घंटे वो वहाँ यूं ही बैठा रहा, ना कोई उसके पास आया ना वो किसी के पास गया। बिल्कुल शांति पूरे एटमॉस्फेयर में थी, बिल्कुल अकेले उधर बैठे हुए। जाने कितना समय निकल गया। वह अकेलापन उस कप कपाते हुए को, ठंड थी, उस कप कपाते हुए को खाए जा रहा था। आज सोचता है वो, सपने देख रहा है ना,
तो आज वो सोच रहा है कि वही उसकी जिंदगी का सबसे लोनली दिन था। शायद वो गलत कह रहा है, उसकी सबसे लोनली रात थी। अगेन सॉरी, शायद वही उसकी जिंदगी का सबसे लोनली समय था। उसे अकेलेपन की पराकाष्ठा का अर्थ आज समझ में आने लगा। बहुत देर बाद उसको एक सज्जन दिखा। शक्ल और पहनावे से ड्राइवर सा दिख लग रहा था। उसने उससे रिक्वेस्ट की और वो भला मानस मान गया। उसको गाड़ी से जनमासे तक छोड़ गया। सुबह उठा तो उसके पास कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। और कंप्लेंट्स किसकी थी? सभी कह रहे बारातियों के स्वागत में अनेकानेक कमियां उसे जोर जोर से बताई जाने लगी। शंकर को लगा, और शायद उसे ये जताया भी गया, जैसे वही उन सब कमियों का जिम्मेदार है। मन में ये शंकर के मन में, जो वैसे बड़ा सीधा साधा था, बिल्कुल चुभ गया। और ऐसा चुभा कि बरसों तक जब किसी की शादी में जाता था तो यही चेक करता था कि बारातियों का स्वागत कैसे हो रहा है। वो सरप्राइज्ड, एक्चुअली वो शॉक्ड तब हुआ जब वो परिजन जो कमियां निकालने में सबसे मुखर था, उसी के यहाँ शादी में सब कमियां जो उस शंकर की शादी में निकाली गई थी, सब कमियां मुखर रूप में उभर आईं। पर वहाँ कोई कहने वाला नहीं था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। ये कथा यहीं पर समाप्त हो गई। आप सबको लग रहा होगा ये भी कोई कहानी हुई, तो बता दूं ये कहानी भावनाओं की है। एक के बाद एक जुड़ते हुए जाने वह सब भावनाएं कब बवंडर बन गईं, पता भी नहीं चला। शंकर को पता भी नहीं चला कब हीन भावना ने, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने उसके दिल में घर बना लिया। तब शंकर को समझ में आया उसे तो बदलना होगा। इंट्रोवर्ट शंकर अब पढ़ने लगा पंक्तियों के बीच, और जो पढ़ता था उसे इम्प्लीमेंट करने लगा साधारण दिनचर्या के बीच, और धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो संघर्षों से आंख मिलाकर बात करने लगा, और शायद सबका सम्मान करते हुए अपना पक्ष सबके समक्ष स्पष्टता से, निर्भयता से, पर नम्रता से रखने लगा। पर परिजनों को यह सब मंजूर कहाँ। वह चुप रहने वाला खुद को डिफेंड करने लगे। परोक्ष रूप से उस पर हमले होने लगे। पर आज उसको इसकी परवाह नहीं थी। जो गया सो गया, पर और नहीं। आज देखता हूँ तो कोई उसे पहचान नहीं सकता, कोई नहीं पहचान सकता उस पुराने शंकर को, कि ये आज का नया शंकर पुराने शंकर से बिल्कुल अलग था। पर एक आदत उसके नहीं बदली तो एक चीज़ उसे मुंगेरी लाल की पुरानी आदत, जो आज भी बहुत बार उसकी रात की नींद उड़ा देती है। आज मुझे उसके आज के वे ऑफ लाइफ में मुझे उस पर बहुत गर्व है। तो कथा तो समाप्त हो गई। अगला एपिसोड में इट विल बी माई श्रद्धांजलि on Mother's Day, which was celebrated very recently. Thank you so much.